साल में एक बार पंचकर्मा षटकर्मा अवश्य ले लो। 1 घंटा सुबह पसीना बहा लो। एक और उपाय है, बहुत तरह का प्रारब्ध दोष, कर्माशय दोष, नेगेटिव एनर्जीज, जिनको लोग भूत प्रेत पितर दोष, काल दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष कह करके बोलते हैं। तो तमाम तरह के ये जो सूक्ष्म दोष है ना, सूक्ष्म ऊर्जा के दोष होते हैं, इसके लिए फिर अलग अलग प्रकार से आपने देखा होगा। यदि मैं थोड़ा सा प्रचार कर दूं ना, तो यहाँ कम से कम 1500 लोग तो सिर घुमाते हुए मिलेंगे, जैसे वो भूत वाली एक्टिंग करते हैं ना, वो सब जगह पूरी दुनिया में एक ही जैसी एक्टिंग होती है। सिर बाढ़ खोल के और लेडीज उसका नेतृत्व करती है, फिर पुरुष उसके पीछे पीछे नाचते हैं, फिर वो एक ही जैसी एक्टिंग देखा देखी करने लगते हैं। यहाँ भूत प्रेत आ गए और ये यहाँ से यहाँ उतारे जाते हैं। लोगों ने पूरे उसके लिए अलग अलग धंधे खोल रखे हैं। किसी को भी जब ऐसा प्रभाव देखो कि उसके भीतर कुछ अनवांटेड चीजें चल रही हैं, हवन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, गायत्री मंत्र का जप करो, कोई भी पवित्र ऋचाओं का पाठ, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। जैन बुद्धों में वहां पर भी अलग अलग प्रकार की श्रुति परंपराएं, यहाँ आगम की परंपराएं, पाठ, पूजा पाठ, मंत्र पाठ करते हैं। जो भी पवित्र मंत्रों का पाठ आपको जितना पता उससे भी अनंत गुणा है। बड़ी सूक्ष्म विद्या, अध्यात्म विद्या, पराविद्या बड़ी ऊंची है। हवन करो, यज्ञ की भस्म को पानी में डालो। अब यज्ञ की भस्म के फायदे सुनो। यज्ञ करो, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर, काल सर्प दोष, भूत दोष, पितर दोष, वास्तु दोष। देखो, अब हम किसी तीर्थ आदि के बारे में नहीं बोलेंगे। हरिद्वार में, हर की पौड़ी में, कोई गया में, कोई इधर उधर, बहुत सी जगह ये तीर्थ है, ये देवता है। मैं तीर्थ देवता किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा हूं। एक बात सुन लो, आप अपने घर बैठे सारे दोष दूर कर सकते हो हवन से। यज्ञ को सबसे बड़ा कर्मकांड, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा अनुष्ठान कहा है हमारे शास्त्रों में। पहले हर व्यक्ति हर दिन करता था पंचमहायज्ञ। सुबह उठ करके ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की उपासना। हम भोर में उठते हैं, सबसे पहले भगवान का स्मरण करके, पूजा पाठ ध्यान करके, स्नान करके तब आते हैं आपके पास 1 घंटा अपना कार्यक्रम करके। इसलिए हमको लगभग 3 बजे उठना पड़ता है। यो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र, मातृ पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, सेवा यज्ञ, ये पंचमहायज्ञ सब करते थे। आजकल तो पता नहीं, सुबह उठते ही बावड़े बेहुदे कहीं के चाय कॉफी से कलेजा फूकेंगे। और कुछ तो औरतें इतनी बेहुदी हैं, अपने पति उनको चाय पिलाते हैं तब जाकर के उठती है। सास चाय पिलाती है उसको, उसके बिना उठती वो आंखें नहीं खुलती, पड़ी रहती है बावड़ी कहीं की। और फिर कहते हैं सास बहू का सीरियल चल रहा है घर में, उठती ही नहीं। सुबह 5 बजे के बाद जितने भी सोने वाले हैं सब पापी हैं। 4 बजे के बाद बोलता, थोड़ा वक्त बदल गया, कलयुग आ गया। रामायण में लिखा है, जब वो भरत विलाप का प्रसंग है ना, कि भरत जी विलाप कर रहे हैं कि राम जी, मैंने आपको वनवास में भेजने का षड्यंत्र लगा हो तो मेरे को वो पाप लगे जो गो हत्यारे को लगता है, ब्राह्मण के हत्यारे को लगता है, इसको लगता हो। तो एक उसमें ये भी उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जो देर से उठने वाले को जो पाप लगता है, तो देर से उठना अपने आप में एक पाप है, अपने साथ में अन्याय है, क्रूरता है, अपने साथ में जुल्म जाती, नाइंसाफी है, अपने आप को तामसिकता, राजसिकता में, असुरता में धकेलने वाला है। 5 बजे के बाद सोना नहीं। मान लीजिए किसी कारण से 12 बजे तक भी जगे, पहले बात तो 12 बजे के बाद जागते क्यों? कोई इमरजेंसी होगी तो फिर कोई बात नहीं, फिर भी उठ जाओ। अब महीने में 2-3 बार तो हमारे साथ ये होता है कि हम 2 बजे ही सोते हैं, कई बार तो सोते ही नहीं, गाड़ी में ऐसे आ गए, बैठे बैठे थोड़ा आंख लग गई और सुबह आए, 4 बजे आए, 5 बजे सीधे 4:30 बजे आए, सीधे यहाँ शिविर में आ जाते हैं। क्यों सोना भाई? सुबह का समय सोना है ही नहीं। जैसे स्वामी रामदेव 50 सालों में एक बार भी सुबह सोया नहीं है, चाहे रात को 12 बज गए हो, चाहे 2, 3, 4 बज गए हो, क्या जरूरत है सोने की? कभी फिर थोड़ा बहुत थकान आए तो दिन में 1-2 घंटा ले लो नींद।
और हमारी तो आदत ऐसी हो रखी है, दिन में रात भर जगे रहे, 2-2 रात भी कई बार जगना पड़े तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, और अधिकतम खींच करके 1 घंटे से ज्यादा नींद ही नहीं आती। आदत ही नहीं है शरीर को सोने की दिन में। आदत सुधार लो, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ये जल नेति सूत्र नेति, अभी ऐसा अभी एक बना दिया है, ये आ जाएगा अभी। पहले लोटे में इधर लगाओ तो उधर निकलता ही नहीं था, इसमें प्रेशर से एक नाक में डालो, दूसरे से अपने आप ही निकल जाता है। इधर से ये पिचकारी मारती है, एक नाक में से पिचकारी मारो, दूसरे में। अभी निकालूंगा तो फिर थोड़ा सा तो सुसा होगी, तो अभी कल परसों फिर करके दिखा दो। एक नाक में ऐसे पिचकारी मारो, दूसरे से पुर्र निकलता है, पूरी तुर्री बन जाती है। हाँ, ये जल नीति का सूत्र लेकिन बहुत महंगा बेचते थे, इसलिए मैंने ये सस्ते वाला बनवा दिया, खुद बनवाया है, इसका मोल्ड आदि सब तैयार करवा करके ये आपके लिए आ गया है। जल्दी आ जाएगा 1 सप्ताह के अंदर अंदर। हर घर में जो है सुबह जल नीति सूत्र नीति नस्य होना चाहिए, सब गंदगी निकालो। तो गोधन अर्घ, हर सनातन धर्मी के घर में 2 चीजें होनी चाहिए। एक गंगाजल, गंगाजल तो 2 बूंदी बहुत है। अब बहुत लोगों ने हमसे कहा स्वामी जी गंगाजल आप ही पहुंचा दो। अब मैं गंगाजल यदि रुपए में पहुंचाने लगूं ना तो बहुत गालियां देंगे। अब फ्री में सारी चीजें हो नहीं सकती, और गंगाजल जो है उसको पैसे में दे नहीं सकते, इसलिए हमने आस्था पूजा सामग्री के साथ गंगाजल मुफ्त कर रखा है गिफ्ट के रूप में। जिनको कहीं गंगाजल ना मिले, नहीं तो गंगाजल के नाम पर भी लोग झूठा पानी भर देते हैं, टंकीकार गंगाजल करके बेच देते हैं, इतने बावड़े लोग हिंदुस्तान में। ये जो झूठ तूफान है ना, बड़ा खतरनाक है झूठ मूठ का। तो गंगाजल हर घर में होना चाहिए, गंगाजल। हाँ, चलो गोधन अर्घ। गोधन अर्घ तो 2 बूंद से लेके 2 चम्मच, ये मैंने नया फार्मूला ढूंढा है। 2 बूंद से लेके 2 चम्मच। 2 चम्मच किनको? जिनको मोटापा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कैंसर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बड़ी बीमारियां हैं, शरीर पूरा साफ करना। बीमार होने के बाद 2 चम्मच, स्वस्थों को 2 बूंद ही बहुत है। और 2 बूंद का तो पता ही नहीं लगता, थोड़ा हनी मिला करके दे दो बच्चों को भी, क्या है उसमें, हनी मिला दो थोड़ा सा और पी लो उसमें। कुछ को ऐसे नहीं पिया जाता। तो ये डॉक्टर आ गए हमारे, देखो नीरज जी, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। अब ये कितने साल के हो गए डॉक्टर साहब? 73 साल के हो गए। 75 साल का होने के बाद इनको भी सन्यासी बनाने वाला हूं, ठीक है ना डॉक्टर साहब? हाँ, देखो ये अपनी मर्यादा है। 75 साल के बाद सबको सन्यासी हो जाना चाहिए, और शरीर, इंद्रियों, मन सब पर पूर्ण विजय पा करके और फिर पूर्णता के साथ संसार से जाना चाहिए। कोई किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं रहनी चाहिए, ये हमारी सबकी परंपरा थी। तो गोधन अर्घ ये, और एनिमा 7 दिन में एक बार एनिमा अवश्य ले लेना चाहिए। 7 दिन में एक बार कुंजर अवश्य कर लेना चाहिए। 7 दिन में एक बार पूरा उपवास अवश्य कर लेना चाहिए। 7 दिन में एक बार एनिमा, 7 दिन में एक बार कुंजर, 7 दिन में एक बार हवन, 7 दिन में यज्ञ की भस्म का पानी, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। 7 दिन में एक बार उपवास, 7 दिन में एक ही बार लौकी का। अब से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी 7 दिन में एक बार तो लगभग खीरा, करेला, टमाटर, लौकी, ये सब का जूस पी लेता हूँ। और ये सब मिला करके पियो ना तो कड़वा नहीं लगता। कल मैंने 2 गिलास पिया, पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ हो जाता है और ऐसा हल्का फुल्का रहता है। और उसमें थोड़ा ज़्यादा ही टेस्टी बनाना है तो 1 की बजाय 2 टमाटर डालो। 2 टमाटर, 1 खीरा, 1 करेला, 1 लौकी, छोटी वाली कच्ची वाली लौकी। ये जो हार्ड लौकी है ना, फिर उसमें स्वाद कम हो जाता है, फिर लोग कहते हैं लौकी स्वाद नहीं लगती। लौकी तो ऐसी लगती है जैसे घी खा रहे हो। और पंजाबी में असी किया कहते हैं, और किया की जैसी होती है, की जैसी होती है किया, घिया को घिया घी जैसी होती है, घिया किया। सूर्यकाई
लौकी, दूधी, बड़ी जबरदस्त है। सारा लोक परलोक तुम्हारा ठीक रहेगा, लौकी खाया करो, बड़ा कच्ची वाली है। गंदी लौकी बहुत मिलती है, क्या करें। यज्ञ की भस्म का फायदा सुनो। जिनके शरीर उबलते रहते हैं, एसिडिक बॉडी में सारे रोग पैदा होते हैं। एक डॉक्टर साहब को माइक दो, ये बताएंगे, बड़ा शोध किया है इन्होंने। एसिडिक बॉडी में सारे रोग पैदा होते हैं। हमारे डॉक्टर नीरज जी प्रवचन देंगे इसके ऊपर। बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए लौकी, पेठा और ये यज्ञ की भस्म जो बताइए, उसको एल्कलाइन करने के लिए। बस्ती, उपवास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, ये पित्त शामक भी है। यज्ञ की भस्म के 5 फायदे पहले मैं बता देता हूँ, 5-7। जिनको इनफर्टिलिटी दूर हो जाएगी, जिनको भूत प्रेत बाधाएं, अलग अलग पितर दोष के नाम से, वास्तु दोष के नाम से, अनेक प्रकार के जो कोई पराशक्ति के दोष बताते हैं, सारे दोष खत्म, पारमार्थिक दोष खत्म, इनफर्टिलिटी से मुक्ति मिल जाएगी। पहले बाबा जी धोने की भस्म दिया करते, बोले पानी में घोल करके और नितार के पानी पी लेना बेटा, बच्चा हो जाएगा। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस दूर हो जाता है। बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, स्पर्म ओवम ठीक से पोषित नहीं होते हैं, स्पर्म ओवम के गर्भाशय ओरी के सारे दोष दूर हो जाते हैं, सारी स्किन डिसऑर्डर दूर हो जाते हैं, उच्च रक्तचाप भी इससे दूर होता है। जिनको नींद नहीं अच्छी, वो नींद भी अच्छी आती है। जिनको गुस्सा बहुत आता है, उनका गुस्सा भी कम हो जाता है, अपने आप मन शांत हो जाता है। और जिनमें कई तरह के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार उठते रहते हैं, सारे विकार, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं और बॉडी एसिडिक से अल्कलाइन हो जाती है विदिन 10 सेकेंड। ये तो मैंने खुद अपने आंखों से लाइव प्रयोग किया हुआ है। हमने ऐसे ही डाला और उसको साथ में मशीन लगा दी, 10 सेकेंड के अंदर पानी का भी पीएच वैल्यू 10 हो जाता है 10 सेकेंड के अंदर। ये देखी भी बात बता रहा हूं आपको। यज्ञ की भस्म पिया करो। जी डॉक्टर साहब, एसिडिक बॉडी के बारे में बताना थोड़ा। परम आदरणीय पूज्य स्पर्श स्वामी जी को सादर चरण स्पर्श। अल्कलाइन फूड, अल्कलाइन हमारा शरीर, क्योंकि हमारा ब्लड, हमारा बॉडी फ्लूइड अल्कलाइन है। इसका जो पीएच होता है 7.34 से लेकर के 7.44, यानी आपके 7 से ऊपर हो तो अल्कलाइन होगा और 7 से नीचे होता है तो एसिडिक होता है। ये पोटेंसी होती है हमारे किसी भी तत्व की, किसी भी लिक्विड की, तो इसे जो है पीएच कहा जाता है। और हमारा सारा शरीर वास्तव में पीएच जो है ना हमारा अल्कलाइन है। इसलिए शरीर को अल्कलाइन फूड चाहिए, अल्कलाइन आहार चाहिए, अल्कलाइन पानी चाहिए, अल्कलाइन दवा भी चाहिए। हाँ, दवाई भी अल्कलाइन होनी चाहिए। जितने एलोपैथी की दवाएं सब एसिडिक है। तो ये जो है ध्यान रखिए कि हर प्रकार के, जैसे यहाँ पर जो कुछ भी दिया जाता है आपको पूर्णतः अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब होता है जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, स्टांसियम है, मोलिब्डेनम है, ये जितने भी तत्व हैं ये सब अल्कलाइन होते हैं। और सल्फेट है, फॉस्फेट है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, ये सब जो है एसिडिक होते हैं। तो यहाँ जितने भी फल आप लेते हैं, सब्जियाँ लेते हैं, सब्जियों का रस लेते हैं, फलों का रस लेते हैं, सुबह सुबह अनार देते हैं आपको, अनार देते हैं। ये डॉक्टर साहब बोलते हैं ये भी अंदर से पूरे शरीर को धो देता है। क्या क्या करता है अनार डॉक्टर साहब? अनार डॉक्टर साहब स्वामी जी सबसे जो है हमारे ब्लड की अच्छी तरह सफाई करता है, ब्लड वेसल्स को अंदर से धो देता है। बिल्कुल। और इसमें एक तत्व होता है जो हमारे रक्त वाहिनियों के अंदर नाइट्रेट, नाइट्राइट को, क्योंकि नाइट्रेट और नाइट्राइट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके एक आपके जो सबसे आंतरिक स्तर होता है एंडोथेलियल लेयर्स, उसमें आपके जो है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटिक एंजाइम होता है, उसको सक्रिय करता है, जिससे आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो रक्त वाहिनियों को डायलेट करता है। खास करके हृदय रोग में, ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए बहुत बहुत उपयोगी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर उदर के रोगियों के लिए रक्त कोलाइटिस खास खून बढ़ाने के लिए
ये बहुत उपयोगी है। अनार, गाजर, चुकंदर का जूस दे करके, वीटग्रास एलोवेरा पिला के 7 से 14 हीमोग्लोबिन 10 से 14 दिन में, ये देखी हुई बात है। और ये जितने आप जंक फूड, फास्ट फूड, जितने उल्टा पुल्टा खाते हो ना, बर्गर, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, सुन ले बाबू। शरीर कोई सीट है क्या टॉयलेट की कि इसमें कुछ भी डाल दिया? वॉश बेसिन है ये लैट्रिन जाने वाली जगह है, ये कुछ भी मुंह में डाल देता है। जब भी तुम्हारे सामने कोका कोला, पेप्सी आए तो मेरी बात याद रखना, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। जोर से बोल, ऐसे मत पीना बेटा, बहुत बेकार चीज है ये पूरे इसमें तो कितनी भयंकर एसिडिक है, सुना ना डॉक्टर साहब। इसमें फास्फोरिक एसिड है, बीबीओ है, एचबीओ है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, इसके अतिरिक्त इसमें सैक्रिन डाला जाता है। काफ़ी मतलब कि जो है मतलब अच्छी चीज के अलावा सारी दुनिया की घटिया चीजें पूरी की पूरी है इसमें। बस टेस्ट इनहेंसर्स ऐसे मिला रखे हैं, एडिक्शन हो जाता है बच्चों को। और उसको भी जब फ्रिज में रख करके पीते हैं ना, एक बार 50 डिग्री पर रख करके इसको, और फिर पी के देख, तेरे भीतर तूफान ना उठे तो बता दियो, उसी समय हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक होकर के और उल्टी होकर के मरेगा। किसी को यदि इसका पूरा प्रयोग करना है ना, जब राजस्थान में और अभी तो यहाँ पर भी सारी धूप में एक बार रख दो, दोपहर को धूप में रख करके कोई 1 लीटर पी करके फिर जिंदा रह करके बता दे, पी लो और फिर ना मर जाओ तो बता देना, इतना खतरनाक है। और उबला हुआ पानी पी लो ना, 50 डिग्री पे उबाल करके पी लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोका कोला पी के दिखा गरम गरम, है? उसी समय तेरी अर्थी ना निकल जाए तो बता दिए फिर। जी डॉक्टर साहब। जी स्वामी जी। तो ये जो है स्वामी जी, अनार जो है ना, हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं जब जिसको किसी को उल्टी होती है तो अनार चूसने के लिए देते हैं, बहुत कमाल का काम करता है। इसके अतिरिक्त जो है, मैं पिछले लगभग 15 सालों से रोज सुबह अनार खाने लग गया। उसमें हमारे गुरुजी की और इनकी प्रेरणा बहुत काम की, नीरज जी की, क्योंकि मैं इतना घूमता फिरता हूँ, गांव की भाषा में बोलो, इतना हंडा है मैंने, 25 लाख किलोमीटर घूमा है, एक बार भी पेट खराब नहीं हुआ डॉक्टर साहब, एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। नहीं तो लोग तो घर में बैठे बैठे फूड पॉइजनिंग हो जाता है लोगों को, पता नहीं क्या हो रखा है, ये फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त। अनार जबरदस्त है। 2 चम्मच से लेकर के, जिनको शुगर आदि है, 50 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक खा सकते हो सुबह सुबह। और यहाँ तो अभी एक साल में 1-2 महीने थोड़ा इसका सीजन ऑफ होता है, तो भी 12 महीने यहाँ बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का अनार आपको देते हैं। स्वामी जी, अभी एक प्रयोग हमने किया था, एक महिला यहाँ भर्ती हैं, उनको जो है एक दवा लेकर के आई थी, उसका नाम था मैजिक मेडिसिन। अच्छा। वो कहते थे कि भाई इसको मैं लेती हूँ तो बिल्कुल दर्द वगैरह ख़त्म हो जाता है। और उसका जब मैंने वो सारा कंपोनेंट्स देखा तो उसमें सारी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, रिसर्च सेंटर में अपने आप 15 मिनट के अंदर सब पता लग जाता है क्या मैजिक है। सब मैजिक दवाओं के नाम पर जितने भी खा रहे हो, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा, आर्थराइटिस की दवाइयाँ, उन सब के अंदर एलोपैथी की, सिंथेटिक दवाओं के, स्टीरॉयड आदि के जहर 10 गुने से लेकर 100 गुना तक मिलते हैं। तो डॉक्टर स्वामी जी, ये हमारे अनुराग वासने जी को मैंने दिया कि इसको जरा विश्लेषण करिए कि इतना मैजिक कैसे प्रभाव होता है। तो उन्होंने बहुत विस्तार से विश्लेषण मेरे पास भेज दिया कि इसमें हाईली टॉक्सिक एक मतलब स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है, जिसका बाहर विदेशों में प्रतिबंधित है और वो इसको प्रयोग किया जाता है। आहार के विषय में स्वामी जी का जो यहाँ पर रिसर्च है, स्वामी जी का जो निर्देशन में, संरक्षकत्व में, आचार्य जी के निर्देशन में, यहाँ जो पूरे जितने भी हमारे हिंदुस्तान में वेलनेस सेंटर हैं, उन सब जगह ये विशेष प्रकार का अल्कलाइन फूड का इतना विस्तृत उपयोग अद्भुत हो रहा है। और मैं आपसे बताऊं कि मैं तो भाई पहले टोटली नेचुरोपैथ था। हम दवाइयों के सख्त विरोध थे, चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो, उन सब का विरोध करते थे। ये ऐसे बोलते थे, इसके बगल में अनुराग बैठा है, बोले गोली लिख दी तो गोली मार दूंगा, मजाक में ऐसे बोलते थे। उधर बैठा बोले गोली लिख दी किसी को तो तेरे को गोली से उड़ा दूंगा, ऐसे मजाक में बोलते। तो ये जो है, लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं दवाइयों के सुप्रभाव
वह अपने आप में अद्भुत है। और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड है और सारी प्रकृति पर आधारित है और उसमें शुद्धता है, प्रामाणिकता है, किसी भी प्रकार का उसमें कोई टॉक्सिक चीज नहीं है। टॉक्सिकोलॉजी का इतना बड़ा डिपार्टमेंट अपना, जो आपको औषधियां देते हैं इसकी 8 गुना से लेकर के 28 गुना तक अलग अलग दवाइयों की डोज दे करके देखी, कोई भी दवा पतंजलि की टॉक्सिक नहीं है। ये आप डंके की चोट से कह सकते हैं पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ। तब से डॉक्टर साहब खुद भी खाने लग गए। इनको बीच में इनकी कफ की प्रकृति है, मैंने खुद खिलाया इनको और इन्होंने भी खाया। स्वामी जी ये तो सच में अमृत है। बताओ डॉक्टर साहब। तो ये जो है, क्योंकि देखो यहाँ जो भी है ना, सबसे बड़ी खूबी यह है कि चाहे आयुर्वेदिक दवा हो और चाहे आयुर्वेदिक यहाँ पर जो आहार दिया जाता है सुबह शाम तक, नाना प्रकार के अल्कलाइन आहार ही उपचार है, मेडिसिनल जो है। और ये हमारे प्राचीन प्रकृति, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन परंपरा का जो विज्ञान है उसे वैज्ञानिक स्वरूप देने का यदि विश्व में किसी ने काम किया है तो हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य श्री जी के निर्देशन में ये पतंजलि जो रिसर्च सेंटर है, ये ऐसा अद्भुत, क्योंकि हम पूरे विश्व के पहले रिसर्च पढ़ते थे, आज भी मैं 2 घंटा प्रतिदिन रिसर्च पढ़ता हूँ, लेकिन जो है अद्भुत ढंग से जो हमारा नेचुरल मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, उसके ऊपर इतना विस्तृत रिसर्च, करीब 2 तो बड़े बड़े मोटे मोटे हमारे पास आ गए हैं जो है किताबें हैं जिसमें इस रिसर्च के विषय में पूरी जानकारी है। और अभी मेरी 1-2 पुस्तकें निकली, उसमें पूरा हमने दिया हुआ है PRI रिसर्च की कुछ चीज़ें कि किस प्रकार से ये काम करता है आपके यकृत रोग में और किडनी रोग में। तो ये अपूर्व अद्भुत काम हुआ है और इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि भाई जिस प्रकार से स्वामी जी के कार्य द्वारा हुआ है, उनको तो बहुत पहले जब मैं यहाँ आया था उस समय मैंने कहा था कि स्वामी जी को विश्व का सबसे बड़ा साइंटिफिक यदि अवार्ड मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार, तो पहले ही मिल जाना चाहिए था। जिस प्रकार स्वामी जी ने काम किया है, अद्भुत, करोड़ों लोगों को नया जीवन दान दिया है और इसमें कहीं भी यानी असत्य नहीं है, सभी यानी सत्य के प्रमाण हैं पूरे। तो इसलिए जो है ना, आप अल्कलाइन फूड घर भी जाइए तो अल्कलाइन फूड खाइए, अल्कलाइन दवाइयाँ लीजिए और जीवन को स्वस्थ, सुखी, समृद्ध बनाइए। ये आप सबसे मंगल हमारी कामना है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन है। ये आपको रोज ना आहार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है, आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, वाणी व्यवहार ही उपचार है। ये खाली कोई एक दवा गोली वाला मामला नहीं है, जीवन को सभी दिशाओं से उभारना पड़ता है। और स्वामी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मैं तो कहता हूँ यहाँ आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, इसकी त्रिवेणी है, हाँ। संगम है। और इस संगम में जो स्नान करता है वो महापुण्य का नहीं, महास्वास्थ्य का जो है आपके जीवन में वो स्वास्थ्य आपको मिलता है, बरसता है। तो इसलिए इस त्रिवेणी का और तीनों के जो हमारा बेसिक फिलॉसफी है ना, एक ही है कि भाई सबका एक ही लक्ष्य है, चाहे दवा दी जा रही है, चाहे चिकित्सा दी जा रही है, कि भाई जैसे बागभट्ट का एक सूत्र है, दोषा एवं सर्वेषां रोगानां कारणम, यानी सारे रोगों का कारण एक ही है, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, मॉरिन मैटर, पॉइजनस मैटर, फॉरेन मैटर इन द सिस्टम ऑफ द बॉडी। और सुबह से शाम तक उस टॉक्सिक मैटर को निकालने का प्रयोग चल रहा है। और ये परम श्रद्धेय पूज्याचार्य स्वामी जी के निर्देशन में हो रहा है सारा। आप देख रहे हैं, पहले भी हम यहाँ पर करते थे सारा, लेकिन इतने प्रकार के जो है ना, जो अल्कलाइन रोग है, असाध्य रोग, उनको डॉक्टर साहब कहते थे कि भाई देखो सामान्य रोग तो ठीक है। तो हमने जब ये कोरोना के समय बड़ा प्रयोग शुरू किया तो एक साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, योग का, आयुर्वेद का, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड फास्टिंग, औषधीय उपवास, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फास्टिंग, फिर आयुर्वेद की सारी वो औषधियाँ जो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड हैं,
100% टॉक्सिन फ्री है, नॉन टॉक्सिक हैं। तो ये सब देख करके अब हमारे डॉक्टर नीरज जी भी अत्यंत आह्लादित हैं।